नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को प्रणाम। मेरे इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे आज के ब्लॉग में मैं चर्चा करने वाली हूँ सास बहू के रिश्ते की। जैसा कि मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जिन रिश्तों में कड़वाहट हो गई है, शायद मैं आपको कुछ मिठास ला सकूँ। तो आज के इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सास बहू का रिश्ता, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रिश्ते में कड़वाहट ज़्यादा देखी जाती है। आमतौर पर हर बहू सास की बुराई करती है, सास बहू की बुराई करती है। बहू कहती है मेरी सास बहुत ख़राब है, बहू सास कहती है मेरी बहू भी बहुत ख़राब है। लेकिन हमें इस रिश्ते में कड़वाहट नहीं, मिठास बोलनी है, जिसके लिए मैंने की है एक छोटी सी कोशिश। जरा सुनिए। सास वो स्त्री है जो हमें अपना बेटा देती है, बेटा जिसको हम अपना पति कहते हैं। पति वो पति जो ज़िंदगी भर हमारे नखरे उठाता है, हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है, हमारे सुख दुख की परवाह भी वही करता है, और ज़िंदगी भर हम उसी के साथ रहते हैं। हर रिश्ते में लड़ाइयाँ झगड़े, छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। भाई बहन में भी झगड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? तो होते हैं, तो हम उनको भूल जाते हैं। इसी तरह पति पत्नी का भी रिश्ता ऐसा है जिसमें लड़ाई झगड़े खट्टा मीठा चलता रहता है। इसी तरह सास बहू का भी रिश्ता ऐसा है जिसमें लड़ाई झगड़े खट्टा मीठा चलता रहता है। लेकिन हमें उस लड़ाई झगड़े को बहुत दिनों तक अपने माइंड में सेट नहीं रखना है। अगर हम उसे अपने माइंड में सेट रखेंगे तो दिक्कत क्या होगी? हम मानसिक रूप से बीमार होते चले जाएंगे। और मानसिक रूप से हम बीमार होंगे तो हमारा पति भी उस टेंशन में रहेगा, हमारा पति टेंशन में रहेगा, तो हमारे बच्चे भी खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जब माता पिता ही टेंशन में चल रहे हैं तो अपने बच्चों को क्या खुशी देंगे? चाहे हमारे पास सोना चांदी धन दौलत कितना भी आ जाए, पर अगर हमारे जीवन में रिश्तों में मिठास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो हमारी कड़वाहट से हमारी ज़िंदगी में केवल जहर घुलता है, और वो जहर एक दिन हमें ले रुकता है। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। माइंड में इतनी टेंशन लेके मत चलिए दोस्तों। छोटा सा जीवन मिला है, इसे खुशी खुशी जिए। पति जिससे हम रात भर या दिन भर कितना भी हमारा झगड़ा हो जाए, होता है ना झगड़ा, सबका होता है, मेरा नहीं सबका ही होता है। लेकिन फिर सुबह उठ के फिर भी वो यही कहता है, अरे भगवान एक कप चाय तो पिला दे। और फिर हम भी उठ जाते हैं और नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। फिर वही बच्चों को स्कूल भेजना, घर का सारा काम करना, खाना बर्तन वगैरह जो भी होता है सब चलता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। हम पति पत्नी कितना भी लड़ते, कितना भी झगड़ लें, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल है। मुश्किल क्या, मेरी तरफ से देखा जाए तो शायद नामुमकिन ही है। लगभग हमारी 25 से 30 उम्र में, 25 के एवरेज में सब लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़कों की हो जाती है एवरेज। उसके बाद हमारी पूरी ज़िंदगी कहाँ बीतती है? ससुराल में, जहाँ हम अगर कड़वाहट में रहेंगे, हमारे रिश्ते में कड़वाहट खुली रहेगी, तो आप खुद सोचो हम पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? क्या हम पूरी ज़िंदगी टेंशन लेके रहेंगे? और जो टेंशन हम रहेगी, हमारा पूरा परिवार भी टेंशन में रहेगा। तो हमें इस रिश्ते में कड़वाहट नहीं, मिठास लानी है। जैसे कि आप सबको पता है अभी सावन चल रहा है ना सावन। और सावन में बहुत सारे तीज त्यौहार आते हैं। हरियाली मावस आती है, हरियाली तीज आती है, रक्षाबंधन आता है। तो जिन महिलाओं की या जिन स्त्रियों की सास नहीं होती, उनसे कोई नहीं कहता बहू अच्छी साड़ी खरीद ले, बहू अच्छी चूड़ियाँ खरीद ले, बहू पूजा करने जाएगी तो अच्छे से सज संवर के जाना। हाँ, पर जिनकी सास नहीं होती उनसे कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। इसलिए ज़िंदगी में सास का होना भी ज़रूरी है। वही होती है जो शादी के बाद हमें नए जीवन के तौर तरीके सिखाती है, इस नए समाज में कैसे रहना है वो सिखाती है। शादी से पहले हम सब लड़कियां को मस्त मौला आज़ाद रहते हैं, ना टेंशन ना फिक्र ना कुछ। पर शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है, और वो बहुत कुछ बदल जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सेप्ट करने में बहुत देर लगती है। लेकिन उस समय जो सास बहुत खड़ूस होती हैं, उनकी बात नहीं कर रही मैं, और कुछ सास बहुत अच्छी भी होती हैं और कुछ सास मीडियम होती हैं। तो वही सास ही होती है जो हमें समझाती है कि बहू
इस काम को इस तरीके से करना है, इस काम को इस तरीके से करना है। अब जैसे कि मेरे को पता है, मैं ही बताती हूँ आपको अपनी। मैं दिल्ली की रहने वाली थी, लेकिन मेरी शादी हो गई राजस्थान में। अब मुझे तो यहाँ की एक भी डिश बनाना नहीं आती थी। कोई कहे दाल बाटी बनाओ, मेरे बस की बात नहीं थी। पर मुझे किसने सिखाया? मेरी सास ने। अगर मेरी सास नहीं होती तो मैं किससे सीखती? क्या किसी से पड़ोसन से सीखने जाती हैं? हाँ, आजकल वैसे मोबाइल भी बहुत कुछ सिखा देता है, पर मोबाइल में वो अपनापन नहीं होता जो हमारी सास हमें सिखाती है। मोबाइल में अपनापन नहीं होता है जो हमें हमारे रिश्ते में मिलता है। तो इसलिए अपने रिश्ते में आप दोस्तों मिठास लेके आएँ। इस मिठास को लेकर आएंगे। जैसे जिन घरों में सास बहू की अक्सर लड़ाई होती रहती है, वो पति भी परेशान रहता है, हे भगवान मैं किसका साथ दूँ, माँ का दूँ या पत्नी का दूँ? माँ वो है जिसने उसको जन्म दिया है, और पत्नी वो है जिसे वो ब्याह कर लाया है, तो उसको तो दोनों का ही साथ देना पड़ेगा। इसलिए अगर सास बहू के रिश्ते में थोड़ी सी मिठास आ जाए, दोनों आपस में प्यार से रहने लगे, तो पति की भी आधी टेंशन गायब, आधी क्या लगभग 190% तो गायब ही समझ लो। फिर उसे केवल क्या टेंशन रहती है कि उसे किस तरीके से अपने परिवार का खर्चा चलाना है, किस तरीके से उसे अपनी कमाई को बढ़ाना है। तो उसकी अगर टेंशन ख़त्म होगी तो उसका कमाई पे भी ज़्यादा ध्यान रहेगा। आपके बच्चे भी इस चीज़ से कुछ अच्छे संस्कार सीखेंगे। अच्छे संस्कार बेटे ये सीखेगी कि नहीं, मेरी माँ और मेरी दादी बहुत प्यार से रहते थे, तो मुझे भी अपने ससुराल जाकर प्यार से रहना है। आपका बेटा भी सीखेगा, वो भी अपनी पत्नी को कल को यही कहेगा, नहीं हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता, मेरी माँ और मेरी दादी हमेशा प्यार से रहती है। ऐसा नहीं है कि झगड़ा होता नहीं है, होता है, थोड़ा बहुत हमारे घर में भी होता है, पर क्या है उसको भुला दीजिए। थोड़ी बहुत अनबन हो भी गई, सुन लिया, कह लिया, मैंने भी कह दिया, उन्होंने भी कह दिया, लेकिन इस गुस्से को ख़त्म कर दीजिए। इस रिश्ते में जितनी सी कड़वाहट को आप दूर रखोगे, उतना ही ज़्यादा रिश्ता आपका मजबूत होगा। और आपके घर में, आपके समाज में, अगर आपका घर में आप खुशी खुशी रहोगे, तो समाज के 4 लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आपने गलती से कोई गलत काम कर भी दिया ना, तो आपकी सास आपके सपोर्ट में खड़ी रहेगी। क्यों? वो यही कहेगी, नहीं मेरी बहू ऐसा नहीं है। पर अगर आप हर समय लड़ते झगड़ते रहेंगे तो इस रिश्ते में कड़वाहट ही बढ़ती जाएगी, और ये कड़वाहट कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि लोग पति पत्नी के तलाक तक बात पहुँच जाती है। इसलिए अपने रिश्ते में कड़वाहट नहीं, मिठास बोलिए, यही आपसे मेरी विनती है। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि शायद हर रिश्ते में मिठास आ जाए। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत